गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस है वो क्या क्या आने वाले हैं हमारे ग्रेजुएशन में। तो अभी जो क्वेश्चंस है हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने जो एक लेक्चर आया था हमारा उसमें हमने फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में स्टडी किया। आज हम वो क्वेश्चंस के ऊपर स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन से रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि पास आउट हो रही है किससे 1, 2, 3 एंड विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 1, -3 एंड 7। ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है। जब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन रहते हैं तो लाइन की इक्वेशन होती है 3D में x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, जहां से लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। ए बी सी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है और यही क्या हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो देखिए कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एलएमएन से और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उन्हें जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एबीसी से। उन्हीं से क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जा सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस का ही क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर मान लिया कि 5, 10 और 5 अगर किसी का डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1, 2, 1 क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। समझ में आ गया। अभी देखिए वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज passes through x1 y1 z1 and that's direction cosines is abc is given by if a line that's having the passes through the x1 y1 z1 and the direction cosines is abc then the equation of line is given by x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to क्या रहता है z minus z1 upon c। put the values here x1 is equal to 1, y1 is equal to 2 and z1 is equal to 3 and a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 7. Now the equation of line is given by, now equation of line x minus 1 upon 1, y minus 2 upon -3 and z minus 3 upon 7. This is the solution of the equation 1। देखिए कैसे सोल्व आउट किया हमने क्वेश्चन 1 को और आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये बेसिक रूल है सोल्व आउट करने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जो कि पास आउट हो रही है 102 से। कहां से पास आउट हो रही है 102 से एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 3, -1 एंड 5। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि 102 से पास आउट हो रही है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस है 3, -1 एंड 5। आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि वो 4, -1, 7 से भी क्या हो रही है पास आउट हो रही है। देखिए सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन हमने 1 किया था जहां पर x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c द फॉर्मूला ऑफ लाइन इज पुट अप किया था। सेम फॉर्मूले से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे और उसमें जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये उसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये 100% क्या आएगा, उससे पास आउट होगा। बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला वी नो दैट द इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है और z1 की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -1 और z माइनस 2 अपॉन 5। अब ये जो इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन है वो आपका 4, -1 और 7 से पास आउट करेगी अगर ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई चेक करते हैं। इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1, 7 इफ इट सेटिस्फाई। यहाँ पर x की जगह 4 रखा, y की जगह -1 और z की जगह 7। तो हमने देखा कि सारा का सारा क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये क्या आ गया आपका प्रूव हो गया। जब ये पॉइंट अरे जब कोई लाइन है वो उस पॉइंट से पास आउट करेगी तो 100% उसको सेटिस्फाई करेगी, करेगी या नहीं करेगी। जब सेटिस्फाई करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि पास आउट हो रही है अल्फा, बीटा और गामा से। किससे पास आउट हो रही है,
अल्फा बीटा और गामा से पास आउट हो रही है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्स एक्सिस। दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करनी है जब आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है, और दूसरी फाइंड आउट करनी है कब, जब वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के रहती है। अल्फा बीटा गामा से क्या कर रही है, वो पास आउट हो रही है। देखिए हमें पता है जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी उनके हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस कितने रहेंगे, जितने एक्स एक्सिस के। ये हमेशा श्योरिटी मान के चलो, अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कितने रहेंगे, हमेशा उस लाइन के बराबर ही रहेंगे। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द अल्फा बीटा और गामा, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस कितने रहेंगे उतने ही रहेंगे। तो वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या रहेगा, L00। आप इसको 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। L से का डिवाइड कर दो तीनों को, तो 100 भी लिख सकते हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना है, L00। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें पता है कि जब कोई लाइन अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है और ABC उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, तो लाइन की इक्वेशन रहती है x माइनस अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c। यहाँ पर देखिए ये इसकी और इसकी वैल्यू, जो b और c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये लाइन की इक्वेशन आपकी ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1। ये भी क्या रहेगी, लाइन की इक्वेशन रहेगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है। नेक्स्ट, अगेन वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो वो 100% आपको पता है, जो 3D में अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन रहता है, YZ। अरे कौन सा प्लेन रहता है, YZ। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो 100% YZ प्लेन में जाएगी, और YZ प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या रहते हैं, 0, m, n रहते हैं। YZ में जो x डायरेक्शन कोसाइन रेशियो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और बाकी दोनों क्या हो जाते हैं, mn हो जाते हैं। अरे YZ प्लेन के यही तो रहते हैं। XZ प्लेन के क्या रहते हैं बताइए आप, XZ प्लेन का क्या हो जाएगा, L 0 और क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और XY प्लेन का क्या हो जाएगा, XY प्लेन का हो जाएगा L m 0 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या रहता है, 0 mn रहता है। तो यह इक्वेशन लाइन की क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन 0 y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस गामा अपॉन n। ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दी पॉइंट्स 4, -5, -2 एंड -1, 5, 3। यहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। हम पता है कि जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे हम 2D में, जब 2 पॉइंट गिवन रहते थे तो डायरेक्ट हम करते थे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। यहाँ पर एक थर्ड और लगा दीजिए, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है जब 2 आपको पॉइंट गिवन रहते हैं और सोल्व आउट कर देना है। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी आए फाइंड आउट हो जाएगी, x माइनस 4 अपॉन -1 y प्लस z अपॉन 2 z प्लस 2 अपॉन 1। जो -4, 5 और 2 है इसकी जगह आप दूसरा पॉइंट भी रखोगे तब भी वो क्या रहेगी, लाइन की इक्वेशन रहेगी। समझ में आ गया। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।